आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए। यीशु प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। प्रभु आज हम तेरे सामने तेरे वचन को समझने, तेरे वचन को सुनने बैठे हैं। प्रभु तो हमें अगुवाई कर, हमें समझदारी दे प्रभु, ताकि हम सही रीति से तेरे वचन को समझ सके, सही रीति से तेरे वचन को ग्रहण कर सके, हमारे जीवन को प्रभु सही कर तेरे वचन के द्वारा। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन जो बात मुझे करनी है वो एक्चुअली में एक दिन में ख़त्म होने वाली बातें नहीं है। हालेलुया। एक संडे ख़त्म नहीं होगा, तो मैंने इस भाग को 2 संडे में तोड़ा है। तो आज हम पहला भाग सुनेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते हम दूसरा भाग भी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कई सारी भविष्यवक्ताएं हैं, और एक मशहूर भविष्यवक्ता या नामचीन भविष्यवक्ता जिस विषय में हम सभी लोग जानते हैं, कौवे के द्वारा जिसे रोटी खिलाई गई, कौन है वो? एलिया। हालेलुया। एलिया भविष्यवक्ता के विषय में हम सभी लोग जानते हैं। हम जानते हैं वो कितना बड़ा भविष्यवक्ता है करके, और कितना बड़ा प्रभु का दास है, और परमेश्वर ने कैसे कैसे उसके द्वारा प्रभु ने कार्य किए हैं, मुर्दों को भी जिंदा किया और सारी चीज़ें की। अब हम उसके साथ हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति था, या आप कह सकते हो उसका असिस्टेंट, या आप कह सकते हो उसका चेला या उसका शिष्य, एक और व्यक्ति था, उसका नाम था एलीशा। हालेलुया। उसका नाम क्या था? एलीशा। और ये जो हम जो सीखने वाले हैं जिस विषय में, वो है एलीशा के विषय में, एलीशा के विषय में। एक दूसरे से बोलो एलीशा के विषय में, एक दूसरे से बोले एलीशा के विषय में। हालेलुया। हम सभी लोग एलीशा के विषय में सीखने वाले हैं। हम लोग ये 2 हफ्तों में एलीशा के जीवन को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये इसका जीवन बहुत जरूरी है, हर विश्वासी को समझना, हर विश्वासी को देखना। हालेलुया। हम उसके जीवन को देखेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर किस तरीके से हमसे बात करना चाहता है, और किस तरीके से हमें सिखाना चाहता है। कितने लोग तैयार है एलीशा के जीवन को समझने के लिए, सीखने के लिए? एक दूसरे से बोलो, मैं एलीशा के जीवन को सीखने वाला हूं। जोर से बोलो, मैं एलीशा के जीवन को सीखने वाला हूं। हिलाकर बोलो, मैं एलीशा के जीवन को सीखने वाला हूं, और मैं एलीशा से बढ़कर बनने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इधर भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी लोग सुन रहे, देख रहे, वो सभी लोग, परमेश्वर आपको एलीशा से बढ़कर बनाए। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग एलीशा से बढ़कर होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। इस समय हम लोग खोलेंगे पहला राजा अध्याय 19 वचन 19 की ओर हम जाएंगे। पहला राजा अध्याय 19 वचन 19। इसलिए, जोर से जरा, इसलिए हाँ, एलिया ने उस स्थान को छोड़ा, हाँ, और शापात के पुत्र एलीशा की खोज में निकला। हालेलुया। किसकी खोज में निकला? बोलो एलिया। जोर से बोलो, एलिया एलीशा की खोज में निकला। अभी बगल के व्यक्ति से बोलो, एलिया एलीशा की खोज में निकला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। एलीशा 12 एकड़ भूमि में हल चलाता था। एलीशा आखिरी एकड़ को
जोत रहा था, जब एलिया वहां आया, हाँ। एलिया एलीशा के पास गया, तब एलिया ने अपना अंगरखा एलीशा को पहना दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है, बाइबल क्या बताती है? बाइबल हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि एलिया एलीशा की खोज में निकला, और जब वो उसे मिल गया तो उसने अपना अंगरखा, यानी कि अपने ऊपर चादर थी या अंगरखा थी, जो भी था, वो उसने एलीशा को दे दिया या उसके ऊपर पहना दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एलिया जो है वो यीशु मसीह का प्रतिरूप है, और एलीशा जो है वो कलीसिया का प्रतिरूप है। हालेलुया। एलिया जो है वो यीशु मसीह का प्रतिरूप है या यीशु मसीह का रूप है, और एलीशा जो है वो किसका प्रतिरूप है? कलीसिया का प्रतिरूप है। जिस प्रकार से एलिया एलीशा को खोजने निकला, उसी प्रकार से यीशु मसीह हम सबको खोजने निकला। हालेलुया। हम सबको खोजने निकला। हम यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एलिया को जब मिल गया एलीशा, तो उसने अपना चादर डाला। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमें खोजने निकला। हम यीशु मसीह को ढूंढे नहीं, यीशु मसीह ने हमें ढूंढा है। हालेलुया। एक दूसरे को तो बोलो, आपने यीशु मसीह को नहीं खोजा, यीशु मसीह ने आपको खोजा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको खोजा है, यीशु मसीह ने आपको ढूंढा है, इसीलिए आज आप इस जगह पर बैठे हो। आमीन। आप किसी के बुलाने से यहां नहीं आए हो, लेकिन यीशु मसीह की योजना थी कि आज आप यहां पर होना चाहिए, इसलिए आज आप यहां पर आए हो। जब बाइबल बताती है कि 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है, तो परमेश्वर वो 99 भेड़ को छोड़ता है और वो एक भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। हम सब खोए हुए भेड़ थे, हम सब खो गए थे रास्ते में। हालेलुया। गलत चीजों में, गलत व्यवहार में, गलत बातों में हम सब खो गए थे, और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें खोज कर निकाला। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। बोलो, मेरे परमेश्वर ने, जोर से कहो, मेरे परमेश्वर ने मुझे खोज कर निकाला, मेरे परमेश्वर ने मुझे ढूंढ कर निकाला। हालेलुया। हालेलुया। इससे बढ़कर और कोई खुशखबरी नहीं है। आमीन। ये सबसे बढ़कर खुशखबरी है कि हमारे परमेश्वर ने हमें खोज कर निकाला है। आमीन। हम खो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढूंढ लिया। हालेलुया। आपको ढूंढ लिया प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। आपको ढूंढ लिया, आपके दोस्त को ढूंढ लिया जो आपके बगल में बैठा है। आमीन। आपको ढूंढ लिया, और प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में बढ़कर काम करना चाहता है। आमीन। सिर्फ वो खोजता नहीं है, सिर्फ वो ढूंढ कर रखता नहीं है, वो उसके जीवन में बढ़कर काम करता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे उन बातों को, आज हम जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा और अध्याय 2 वचन 1 में हम जाएंगे, हम सब लोग पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में, अब ये कहानी हम सभी लोगों को पता है कि एलिया को परमेश्वर उठा लेने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर उठा लेने वाला था, और एलीशा उसके पीछे पीछे चलता था, और जहां जहां एलिया गया एलीशा उधर गया। बोलो, जहां जहां एलिया गया एलीशा उधर गया। मैन, जहां जहां एलिया गया एलीशा उसके पीछे पीछे गया। और बाइबल बताती है, आज हम सीखेंगे कि एलिया कहां कहां गया और एलीशा ने वहां पर जाकर क्या क्या किया, और एलीशा के साथ क्या क्या हुआ वहां पर। पहली चीज, दूसरा राजा 2 अध्याय वचन 1। जब यहोवा हाँ एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, हाँ, तब एलिया और एलीशा
दोनों संग संग गिलगाल से चले। गिलगाल में गए। किधर गए? बोलो, जोर से बोलो, गिलगाल। तो पहला कौन से स्थान पर गए वो लोग? बोलो, गिलगाल के स्थान पर गए। जोर से बोलो, गिलगाल के स्थान पर गए। अच्छा, अभी गिलगाल बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। आज हम स्थानों के विषय में भी सीखेंगे। जो जो स्थान पर एलिया गया उन स्थानों के विषय में भी हम सीखेंगे। गिलगाल बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर कुछ एक बढ़कर बात हुई थी जो आज हम देखने वाले। यहोशू का 5वां अध्याय खोलेंगे हम लोग इस समय। यहोशू का 5वां अध्याय वचन 9 से 12। देखिए, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए और बाद में आप घर पे जाकर अपने बाइबल में पढ़िए कि वहां पर क्या लिखा है। अभी गिलगाल में ऐसी क्या बात हुई थी? 5 अध्याय वचन 9 से लेकर 12। गिलगाल में क्या हुआ था? हाँ, पढ़ेंगे। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ, जब तुम मिस्र में दास थे तब तुम लज्जित थे, किंतु आज मैंने तुम्हारी वह लज्जा दूर कर दी है। आज मैंने तुम्हारी लज्जा दूर कर दी। अब हुआ क्या है? परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश में से बाहर निकाला। सुनो इधर ध्यान से। मिस्र देश में से बाहर निकाला और वो लोग गिलगाल के पास पहुंचे। कौन से स्थान के पास पहुंचे? बोलो, गिलगाल के पास पहुंचे। और जब वो लोग गिलगाल के पास पहुंचे, परमेश्वर ने उनसे बात किया। ओके, उससे कहता है कि तू लज्जित था और तेरी लज्जा को मैंने दूर किया है। तो प्रभु जब हमें ढूंढता है, सबसे पहले हमारी लज्जा को दूर करता है। बोलो, प्रभु जब मुझे ढूंढता है, मेरी लज्जा को दूर करता है, मेरी शर्म को हटाता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखता है आगे? इसलिए यहोशू ने उस स्थान का नाम गिलगाल रखा। हाँ, चेंज मत करो प्लीज। इसलिए यहोशू ने उस स्थान का नाम गिलगाल रखा। और वह स्थान आज भी गिलगाल कहा जाता है। बराबर। उसके इसीलिए यहोशू ने उस स्थान का नाम गिलगाल रखा और आज भी वो स्थान कहा जाता है। और फिर आगे, जिस समय इजराइल के लोग यरीहो के मैदान में गिलगाल के स्थान पर डेरा डाले थे, वे फसह पर्व मना रहे थे। यह महीने के 14वें दिन की संध्या को था। फसह पर्व के बाद अगले दिन लोगों ने वह भोजन किया जो उस भूमि पर उगाया गया था। उन्होंने अख़मीरी रोटी और भुने अन्न खाए। उस दिन जब लोगों ने वह भोजन कर लिया, उसके बाद स्वर्ग से विशेष भोजन आना बंद हो गया। क्या लिखता है? अभी जब गिलगाल में हुआ क्या, कौन सी बातें हुई गिलगाल में, हमें समझना है। गिलगाल में जो स्वर्ग से भोजन आता था वो आना बंद हो गया। बोलो, स्वर्ग से भोजन आना बंद हो गया। जोर से बोलो, स्वर्ग से भोजन आना बंद हो गया। 40 साल परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से भोजन खिलाया था। कितने साल? 40 साल प्रभु ने उन्हें स्वर्ग से भोजन खिलाया था। स्वर्गीय मन्ना उन्हें खिलाया था। लेकिन जैसे वो लोग गिलगाल में पहुंचे, हालेलुया, वो भोजन वहां पर बंद हो गया। और भोजन बंद हुआ और परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा? परमेश्वर ने उन्हें कहा, उसके बाद इजराइल के लोगों ने स्वर्ग से विशेष भोजन न पाया। उसके बाद उन्होंने वही भोजन खाया जो कनान में पैदा किया गया था। जो कनान में पैदा हुआ वो भोजन उन्होंने खाया। हालेलुया। बोलो, कनान में पैदा हुआ भोजन खाया। कनान में पैदा हुआ। अच्छा, अभी सुन, मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी गिलगाल में क्या हुआ? जो व्यक्ति चीजों को देख सकता था, अचानक से वो सारी चीजें बंद हो गई। अभी सुन, समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति है, जब वो मिस्र से बाहर निकला वो 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो देखता है कि स्वर्ग से मन्ना उतरा, आया ना, हर दिन मन्ना उतरा है, हर दिन उसे बटोरना है।
वो किसको देख सकता है? बोलो मन्ना को देख सकता है। वो देख सकता है कि परमेश्वर आग के समान उनके साथ चल रहा है। वो देख सकता है कि परमेश्वर बादल के समान उनके साथ चल रहा है। मतलब वो देख रहा है और वो चल रहा है। बोलो देख रहा है और चल रहा है, देख रहा है और वो चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो गिलाल में पहुंचे, परमेश्वर ने कहा तेरा देखना बंद और तेरा विश्वास चालू होना चाहिए। हालेलुया। कहां पहुंचे वो लोग? तब देखना बंद, मतलब जो मन्ना स्वर्ग से आ रहा था वो बंद हो गया। अब उसे क्या करना है? अब उसे उगाना है। उसे मतलब उसे विश्वास करना है उस धरती के ऊपर कि धरती मैं जब बीज को बोऊंगा तो वो अनाज को उगेगा। हालेलुया। तो गिलगाल एक ऐसा स्थान है जहां पर हम विश्वास करने को शुरुआत करते हैं। क्या करने को शुरुआत करते हैं? विश्वास करने को शुरुआत करते हैं। एक विश्वासी जब परमेश्वर उसे खोजता है, सबसे पहली चीज उसके जीवन में होती है वो है विश्वास। हालेलुया। आप सभी लोगों ने विश्वास किया प्रभु के ऊपर, इसलिए आज आप यहां पर बैठे हो। प्रभु ने आपको खोजा, आपको ढूंढा, लेकिन आपने विश्वास किया। एक दूसरे से बोला आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, इसलिए यहां पर बैठे हो। तो पहला एलिया एलाइशा को कौन सी जगह पर लेकर गया? बोलो विश्वास की जगह पर। बोलो विश्वास की जगह पर। अगर विश्वासियों के अंदर विश्वास नहीं है, हालेलुया, तो वो विश्वासी नहीं है। बोलो विश्वासी नहीं है। हमें विश्वासियों का टैग क्यों मिला है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं। मैन, गिलगाल एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग विश्वास करने को शुरुआत करते हैं। बोलो विश्वास करो। एक दूसरे से बोलो विश्वास करो। मैन, तो विश्वासी लोग देखने पर नहीं विश्वास करते, लेकिन उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो देखी नहीं जा सकती। हालेलुया, हालेलुया। आप देख सकते हैं दुनिया के लोग देख रहे हैं, उनके पास कोई है देखने के लिए, और वो देख रहे हैं और देखकर वो विश्वास करते हैं। लेकिन हम वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो दिखता नहीं है लेकिन कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? धन्य है वो पुरुष जो आंखों से नहीं लेकिन विश्वास पे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोलो विश्वास करो। तो हर विश्वासी का पहला स्थान गिलगाल होता है। बोलो पहला स्थान गिलगाल, जहां पर हम विश्वास करते हैं। जोर से बोलो, जहां पर हम विश्वास करते हैं। बोलो गिलगाल का स्थान, विश्वास का स्थान। मेरा पहला स्थान विश्वास का स्थान। हमें विश्वास करना है। हालेलुया। आगे बढ़ते, आगे जाते हम लोग, आगे जाते। आगे क्या लिखा है? दूसरा राजा, दूसरा राजा अध्याय 2। एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। हालेलुया। अभी गिलगाल से कौन से स्थान पर जा रहे वो लोग? बेतेल। बोलो बेतेल। बोलो गिलगाल से बेतेल। गिलगाल से बेतेल। हाँ, किसको याद है बेतेल में क्या हुआ था? कोई बताएगा? बराबर। हम देखेंगे उत्पत्ति का 28वां अध्याय, क्या लिखता है वहां पर? क्या लिखता है? सो याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले आया, अपना तकिया बनाकर रखा। बाइबल बताती है कि याकूब एक हारान की ओर जा रहा था
और रास्ते में जाते वक्त वो थक गया, तो उसने निर्णय लिया कि अब वो सो जाएगा। तो रास्ते का एक पत्थर को उठाया, उसने रखा और वो पत्थर के नीचे सिराने रखकर वो सो गया, तकिया बनाकर वो सो गया। और उसी स्थान में सो गया। हाँ। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? उसने स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता उसका है। सिरा स्वर्ग तक जा रहा है। मतलब जिस स्थान पर वो सोया था, उसने देखा कि वो स्थान में एक ऐसी, वो स्वप्न में देखा कि एक ऐसी सीढ़ी है जो धरती से स्वर्ग की ओर जा रही है। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। हाँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ, 16वां वचन। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। और निश्चय इस स्थान में, जोर से बोलो, यहोवा है। यहोवा, बोलो, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। और मैं इस बात को न जानता था। हाँ। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरना यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। 18वें वचन। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। हाँ। और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। हालेलुया। यानी कि बेतेल में क्या हुआ था? बेतेल में याकूब को एक दर्शन मिला था और उसने परमेश्वर से मुलाकात किया था। बेतेल, बोलो, बेतेल में परमेश्वर से मुलाकात हुई। जोर से बोलो, बेतेल में परमेश्वर से मुलाकात हुई। आप विश्वास करते हो? सुनो, आप विश्वास करते हो? विश्वास करने के बाद आप मुलाकात करते हो। आप समझे? ये कहानी नहीं है परमेश्वर उसे गिलगाल से बैतल ले गया, बैतल से कहीं और ले गया। ये भविष्यवाणी है हर एक विश्वासी के लिए। अगर हम समझे, पहले हमें विश्वास करना है और विश्वास करने के बाद हम कहां पर पहुंचते हैं? प्रभु से मुलाकात करने के लिए, प्रभु के घर में। हालेलुया। बोलो, प्रभु के घर में। हम प्रभु से मुलाकात करने प्रभु के घर में पहुंचते हैं। जोर से बोलो, प्रभु से मुलाकात करने प्रभु के घर में पहुंचते हैं। मैन, हालेलुया। तो बैतल का मतलब क्या है? बैतल का मतलब है प्रभु का घर। बोलो, हाउस ऑफ लॉर्ड। बोलो, प्रभु का घर। बोलो, गिलगाल विश्वास, बैतल प्रभु का घर। तो हम विश्वास करेंगे, प्रभु के घर में आएंगे। जोर से बोलो, मैं विश्वास करूंगा। जोर से बोलो, मैं विश्वास करूंगा, प्रभु के घर में आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, जब वो प्रभु के घर में पहुंचता है, ऊपर दूसरा अध्याय 2 आगे पहले 2 बैतल में पहुंचता है। वहां पर क्या बोलता है? देखो, आप पढ़ेंगे, भेजता है, इसलिए तू आगे पढ़। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे, एक दूसरे से बोलो, मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बगल के व्यक्ति को मत बोलो मैं तुझे नहीं छोड़ेगा, हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। बोलो, मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। मैन, बैतल से, गिलगाल से बैतल में जाने के वक्त विश्वास से परमेश्वर के मुख की ओर जाने के बाद, प्रभु की घर की ओर जाने के बाद
कई बार हमें समस्या आती है, हमें रुक जाना पड़ता है, लेकिन हमें एक निर्णय लेना चाहिए, जिस तरीके से एलीशा ने निर्णय लिया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां मेरा यीशु जाएगा मैं उसके पीछे जाऊंगा। हालेलुया। तो हमें एक निर्णय लेना है कि हम उसके साथ जाएंगे। आगे पढ़ेंगे, दूसरा राजा वचन 4 पढ़ेंगे। और एलिया ने, अच्छा बोलो, गिलगाल, विश्वास, बैतेल, प्रभु का घर। आप समझ रहे ना, हम विश्वासी वैसे ही जीते ना। हमें खोजा प्रभु ने, फिर हमने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद हम कहां पर आए? प्रभु के घर। बोलो, प्रभु के घर में आए। बराबर आए ना। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, फिर क्या होता है? और ये एलिया ने उससे कहा, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को अभी भेजता कहां है। जा रहा है वो? यरीहो। बैतेल से कहां जा रहा है? बोलो, बैतेल से यरीहो। जोर से बोलो, बैतेल से यरीहो। अच्छा, यरीको में क्या हुआ था? यरीको में दीवारें टूट गई थी। याद आ रहा आपको? हालेलुया। क्या टूट गई थी? दीवारें टूट गई थी। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, तो दीवारें टूटने को शुरुआत होती है। हालेलुया। लेकिन कैसे दीवार टूटती है हम पढ़ेंगे आगे। यहोशू अध्याय 6 में 4 पढ़ेंगे। और 7 याजक संदूक के आगे आगे हाँ, जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन हाँ, तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। हाँ। और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हाँ। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही हाँ, बड़ी ध्वनि से जय जयकार बड़ी करे। ध्वनि से जय जयकार जय जयकार करे। तब नगर की शहर तब पना नगर की शहर पना नींव से गिर जाएगी। नींव से गिर जाएगी। गिर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यरीको हमें क्या सिखाता है? यरीको हमें सिखाता है आराधना और स्तुति के विषय में। क्या सिखाता है वो? एक दूसरे से बोला, आराधना और स्तुति के विषय में। हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु के घर में आकर हमें क्या करना है? बोलो, आराधना और स्तुति करना है। अगर हम आराधना और स्तुति नहीं करते, हम दीवारों को टूटते हुए कि देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को अपनी दीवारें टूटते हुए देखना है? बंधन की दीवार, बीमारी की दीवार, तकलीफ की दीवार, दुख की दीवार, समस्या की दीवार, हर एक दीवार टूट जाएगी जैसे आप आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। यरीको हमें सिखाता है कि हमें आराधना करना है, स्तुति करना है, उसका जय जयकार करना है। क्योंकि जैसे हम उसकी आराधना करेंगे, जैसे हम उसकी स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे, वो सारी दीवारें टूट जाएगी। हालेलुया। बोलो, गिलगाल, विश्वास, बैतेल, प्रभु का घर, यरीको, आराधना स्तुति। तो हम पहले विश्वास करते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? और जब हम आराधना स्तुति करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? बोलो, क्या होता है? दीवारें टूट जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप लोग खुश, मतलब एक्साइट मैं ये वचन बनाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि प्रभु इतनी सारी बातें सिखा रहे। मैंने आज तक मैं कहता हूँ, जैसे मैं वचन पढ़ रहा था, मैंने आज तक कभी इन चीज़ों के विषय में नहीं सीखा। मैंने अभी सीखा है जो मैं आप प्रभु ले आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी है प्रियो, जो हमें सीखना है एलीशा के जीवन से। क्योंकि एक विश्वासी का जीवन पहले विश्वास से गुजरता है, फिर उसके घर में आता है प्रभु के घर में मुलाकात करने के लिए, फिर वो आराधना स्तुति करता है, और जैसे वो आराधना स्तुति करता है उसके बंधनें टूट जाते हैं, और जब वो बंधनें टूट जाती है तो वो कौन से स्थान पर जाता है? यरीको से कौन से स्थान पर जाता है? आगे देखेंगे हम लोग, यरीको से कौन से स्थान पर जाता है। फिर एलिया ने
उससे कहा, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यरीको से कहाँ गया वो? बोलो, यरीको से यरदन। बोलो, गिलगाल, बैतेल, यरीको, अब यरदन। यरदन में क्या हुआ था पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह यरदन के पास आए थे और पवित्र आत्मा परमेश्वर पे उतरा था, यीशु मसीह पर आया था। हालेलुया। जब हम यरदन के पास आते हैं, जब हम विश्वास से प्रभु के घर में आते हैं और घर से जब हम आराधना स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर एक ऐसा स्थान लेकर आता है, एक ऐसा जगह पर हम आते हैं जहां पे पवित्र आत्मा हमारे ऊपर निवास करने को शुरुआत होता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 1, मैंने लिखा नहीं है, डाला नहीं उसमें। उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ो फटाफट। उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। बोलो, बेडौल थी। बोलो जोर से, बोलो, बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और फिर क्या लिखता है आगे? तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहे थे। तब परमेश्वर का आत्मा किधर मंडरा रहा था? किधर मंडरा था प्रभु का आत्मा? किधर मंडरा था? पानी के ऊपर बैठा, ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। वो बैठा क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा बैठने के लिए कोई एक चीज होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा बैठने के लिए वो जीवन होना जरूरी है, और वहां पर जीवन नहीं था, इसलिए मंडरा रहा था। अगर जीवन नहीं है ना, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर नहीं है। आपके ऊपर आने के लिए वो जीवन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और आपका विश्वास, प्रभु का घर, आराधना स्तुति, बंधने टूटना आपके जीवन को तैयार करती है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रुके। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। वो रुका नहीं, वो मंडरा रहा था। लेकिन जैसे परमेश्वर की वाणी आई कि रोशनी हो, जब परमेश्वर की पहली वाणी आई, मतलब परमेश्वर का वचन आया। बोलो, प्रभु का वचन आया। और जब परमेश्वर का वचन आया, वो आत्मा उस वचन के ऊपर ठहर गया। और जैसे वो आत्मा उस वचन के ऊपर ठहर गया, कार्य होने को शुरुआत हो गया। हालेलुया। आदि में वचन था और वो वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1, और वो वचन देहधारी हुआ और वो वचन यीशु मसीह था। और यीशु मसीह इस धरती पर आया, वचन उस धरती पर आया और आत्मा उस वचन के ऊपर ठहर गया। अगर आपके जीवन के अंदर वचन है, आपके जीवन के अंदर आत्मा ठहरेगी। हालेलुया। बोलो, वचन होना जरूरी है, वचन जरूरी है। आमीन। और वहां पर क्या लिखता है आगे? क्या लिखता है? परमेश्वर का वचन आया और फिर प्रभु की आत्मा कबूतर के समान उतरी और उसने कहा, ये मेरा प्रिय, 17वां वचन, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत। अगर आपके जीवन में वचन है, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आएगी और परमेश्वर आपसे खुश होगा। आत्मा को ठहरने के लिए वचन होना जरूरी है। अगर वचन नहीं है तो आत्मा नहीं ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया।
कलीसिया में कई सारे लोगों को सिर्फ चमत्कार चाहिए, सिर्फ आत्मा से भरना चाहिए, वचन नहीं चाहिए। प्रियो, मैं एक बात कहता हूं, अगर वचन नहीं है तो ना ही चमत्कार है, ना ही आत्मा है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बोलो, आत्मा के लिए वचन जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो गिलगाल, जोर से बोलो गिलगाल। गिलगाल क्या है? बोलो विश्वास। बेतेल प्रभु का घर, यरीको आराधना स्तुति, यरदन परमेश्वर की आत्मा। तो हम पहले विश्वास करते हैं, फिर हम प्रभु के घर में आते हैं, फिर घर में आने के बाद हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, हम वचन को सुनते हैं, और जैसे हम आराधना स्तुति करते हैं, वचन को सुनते हैं, बंधनें टूट जाती है और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करने को शुरुआत करती है। हालेलुया। ये विश्वासियों का जीवन है। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि एलिया को इधर से उधर ले जा रहे हैं, नहीं, ये विश्वासी का जीवन है जो परमेश्वर एलिया और एलीशा के थ्रू हमें दिखा रहा है। आज हमारा जीवन उस तरीके से होना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग मैं चीज बताता हूं। आपको पता है गिलगाल, रुकना, गिलगाल और यरदन करीब है, बाजू बाजू में। गिलगाल और यरदन क्या है? बाजू बाजू में। लगा जरा एक बार, आप देख सकते हो यहां पर गिलगाल और यरदन ये गिलगाल है, यहां पर दिख रहा है आपको, और यरदन यहां पर है। गिलगाल और यरदन क्या है? अब परमेश्वर, अभी आप समझो वो कैसे गए। गिलगाल से कहां गए वो लोग? कहां गए वो लोग? बैतल गए, और फिर बैतल से वापस वो कहां पर आए? और यरीको से कहां गए? यरदन। अगर परमेश्वर आपको घुमा रहा है ना, इस जगह से उस जगह पे, उस जगह पे, मतलब कुछ बेहतर होने वाला है। हालेलुया। एलिया बोल सकता था, अरे लास्ट में जब यरदन ही जाना था तो डायरेक्टली पहुंच सकते थे ना, हम लोग डायरेक्टली जा सकते थे ना, फिर बैतल क्यों जाने का, यरीको क्यों जाने का, यरदन क्यों जाने का? हम तो डायरेक्टली पहुंच सकते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार ना परमेश्वर भी हमें घुमाता है। विश्वास करने के बाद घुमा रहा है प्रभु। आराधना स्तुति हो रही लेकिन प्रभु घुमा रहा है। प्रभु के घर में आ रहे लेकिन फिर भी प्रभु घुमा रहा है। प्रभु बोलता है रुक, तेरा समय आएगा। हालेलुया। मैं तुझे सही समय पर यरदन में ले जाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे सही समय पर उस जगह पर ले जाऊंगा जो आत्मा का जगह है। हालेलुया। और जब हम आत्मा के जगह की ओर पहुंचते हैं, बोलो गिलगाल, बैतल, जोर जोर से बोलो, गिलगाल, बैतल, यरीको, यरदन। बोलो विश्वास, प्रभु का घर, आराधना स्तुति, पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम भर जाते हैं, हम परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद बोलो उसके बाद प्रभु हमारे पास आता है। कौन आता है? और अब परमेश्वर पूछता है, बोल तुझे क्या चाहिए। उसके बाद वो आकर हमसे पूछता है, बोल तुझे। इतना घुमाया। एलिया ने एलीशा से पूछा नहीं तुझे क्या चाहिए। आखिर में जब यरदन में आया तब उसने क्या बोला? उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग ले। सी, आप प्रभु से मांगोगे, दैट इज फाइन, वो सब लोग करते हैं।
आप प्रभु से, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुदा है, वो सब चीज़ों का मालिक है, वो यहोवा जायरा है। हम सभी लोग परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है हमें एक ऐसे स्थान पर आना है जहां पे परमेश्वर हमसे पूछे, मेरे बच्चे तुझे क्या चाहिए बता। हालेलुया। और वो स्थान में तब तक हम नहीं आ सकते जब तक हम यरदन के पास नहीं आते, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उधर नहीं पहुंचते। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु की आत्मा के द्वारा वो स्थान पर रहते हैं तो परमेश्वर हमसे पूछता है कि बोल तुझे क्या चाहिए। और एलिया से भी पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए। तो आपको पता है एलाइशा ने उससे क्या कहा उससे? एलीशा ने कहा, हाँ, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए, दुना भाग मुझे मिल जाए। जब हम पवित्र आत्मा के स्थान पर पहुंचते हैं तब हम संसारिक चीजों को छोड़ देते हैं और आत्मिक चीजों की ओर दृष्टि करने को शुरुआत करते हैं। हालेलुया। संसारिक, बोलो, संसारिक को छोड़ते हैं, आत्मिक पर दृष्टि करते हैं। गिलगाल में, एक मिनट, गिलगाल में हम संसारिक पे दृष्टि करते हैं। क्या रहता है? संसारिक पे, क्योंकि हमें विश्वास में जीना है तो हम संसारिक पे दृष्टि करते हैं। बैतल में भी हम कौन सी दृष्टि है हमारी? बोलो, संसारिक दृष्टि है, क्योंकि वहां पे भी याकूब को बोला कि मैं तुझे ये सारा जमीन दे दूंगा। यहां पर बोला तुझे मैं आशीष करूंगा, तू सारा चीजों को उगाना। या बैतल में आता है, बोलता है मैं तुझे सारा जमीन दे दूंगा। तो यहां भी संसारिक है, यहां भी संसारिक है। जब हम आराधना स्तुति के साथ यरीको में पहुंचते तो यरीको में भी संसारिक है, क्योंकि दीवार टूट रही है। हालेलुया। आत्मिक कहां पर आता है? यरदन के पास। हालेलुया। अब मेरा एक सवाल है आप लोग से, आप कौन से स्थान पे खड़े हो? गिलगाल में, बैतल में, यरीको में कि यरदन में? क्योंकि जो व्यक्ति यरदन में है वो संसारिक की अपेक्षा नहीं करता, वो केवल आत्मिक की अपेक्षा करता है। हालेलुया। अगर अभी भी आप संसारिक चीजों के पीछे हो, मतलब आप गिलगाल में हो, या फिर आप बैतल में हो, या फिर आप यरीको में हो, लेकिन अगर आपने कहा परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए, तेरा चेहरा देखना है, केवल तू मुझे चाहिए, तो आप आत्मिक स्थान पे पहुंच गए हो। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आपको यीशु मसीह वो संसारिक से आत्मिक स्थान पे ले जा रहा है। आपका सफर जो है वो संसारिक से आत्मिक स्थान की ओर है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप आत्मिक चीजों की अपेक्षा करते हो, जब आप आत्मिक चीजों की अपेक्षा करते हो तो क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है आपको देखना है? क्या होता है देखना है? जब केवल आप आत्मिक चीजों की अपेक्षा करते हो, आपको देखना है क्या होता है? मत्ती 6:33 देखो क्या लिखता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं और ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है इट्स फॉलोज आफ्टर यू, तेरे पीछे आएगी। हालेलुया। क्या लिखता है? तेरे पीछे, तुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तेरे पीछे। हालेलुया। संडे को जॉब पे जाना है, क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं संडे को जॉब पे जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन मैंने अगर तय किया मुझे संसारिक नहीं, मुझे आत्मिक जीवन में जीना है, संडे को कलीसिया में जाऊंगा, तो मेरी सारी जरूरतें मेरे पीछे आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर में समस्या है, लेकिन अगर मैं मेरा घर बना रहा हूं, प्रभु का घर बना रहा हूं, तो परमेश्वर मेरा घर बनाएगा। सारी चीजें तेरे पीछे आएगी। बोलो, सारी चीजें तेरे पीछे आएगी। सारी चीजें तेरे पीछे आएगी। हालेलुया। बोलो गिलगाल, जोर से बोलो गिलगाल, विश्वास का स्थान। बैतल, प्रभु का घर। यरीको,
आराधना स्तुति, यर्दन परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। बोलो मैं, ऐसा रखो हाथ रखो, बोलो मैं संसारिक से आत्मिक में जा रहा हूं। मैं गिलाल से मैं यर्दन की ओर जा रहा हूं। हालेलुया। क्यों ना जोरदार तरीके से तालियां बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो योग्य है, वो भला है, उसके ऐसा कोई नहीं है। कितने लोगों को अच्छा लगा? मजा आया? कुछ नया सीखने को मिला? आज आपको निर्णय लेना है, आज आपको तय करना है आप कौन से जगह पर खड़े हैं, कौन से स्थान पर आप खड़े, गिलगाल में, बैतल में, यरीको में कि यर्दन में, कहां पर आप खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगले रविवार हम और आगे जाएंगे एलाइशा के जीवन को देखने के लिए। बोलो और आगे जाएंगे एलाइशा के, और आगे जाएंगे एलाइशा के जीवन को देखेंगे। मजा आया आज एलाइशा का जीवन? बोलो ये अभी आप बोलोगे ये एलाइशा का नहीं, ये तो मेरा जीवन है। मैन अगले हफ्ते आप देखो बोलेगे अरे ये तो डिट्टो मेरा जीवन है। प्रभु ने आईना रखा है, बाइबल आईना है। क्या है बाइबल? हम जब देखते हैं ना उसके अंदर तो कोई और नहीं हमारा चेहरा दिखाई देता है, और प्रभु कहता है कि अब तेरा चेहरा है, अब तू इसको ठीक कर। तो ये प्रभु का वचन है। क्यों ना हम सर को झुकाएंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू है। परमेश्वर हम सभी लोग मिलकर प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। परमेश्वर हम गिलगाल से प्रभु यर्दन की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु। प्रभु तू हमें साथ दे परमेश्वर। प्रभु हम कहीं रुक ना पाए परमेश्वर, लेकिन जो स्थान के लिए तूने हमें बुलाया है वो स्थान की ओर हम आगे बढ़े। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। क्यों ना एक जोरदार फिर से एक बार तालियां बजाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।